साथियों, ये बात मैं केवल ह्यूमर के लिए या मजाक में नहीं कह रहा हूं। कुछ समय पहले तक जब माता पिता अपने बच्चों की विवाह के उद्देश्य से कुंडली मिलान करते थे, तो आमतौर पर उनके प्रश्न ये होते थे कि इसका करियर कैसा रहेगा, क्या संतान सुख मिल पाएगा या नहीं, क्या ये हमारे बच्चे को जीवन भर साथ निभाएगा या नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ समय से माता पिता इस बात को लेकर के भी चिंतित हैं कि क्या हम हमारे बच्चे का विवाह जिसके साथ में संपन्न करने जा रहे हैं, वो कहीं इसकी हत्या तो नहीं कर देगा। जी हां, पिछले एक साल में इस प्रकार के कई केसेस हुए। कई पुरुष ड्रम में बंद किए गए, कई बिस्तर में बंद किए गए, किसी को धक्का दिया गया तो किसी का गला रेत दिया गया। साथियों, ऐसा ही एक अभी बहुत ही ज्वलंत मुद्दा चल रहा है सिया गोयल और केतन का। न्यूज चैनल्स इसके भरे हुए हैं, लेकिन आज के हमारे इस खास एपिसोड का मकसद केवल इतना सा है कि यदि आपका स्वयं का या आपके घर में किसी का विवाह संपन्न होने जा रहा है, तो वो कैसे इस प्रकार की घटनाओं से बच सकता है ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेकर के। ज्योतिष में हर ग्रह का अपना प्रभाव होता है और जन्म कुंडली देख करके स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि क्या ये व्यक्ति क्रोधी है, अत्यधिक क्रोधी है, क्या क्रोध पर इसका इतना कंट्रोल भी नहीं कि ये अपने आप को किसी की हत्या करने से रोक सके। इसका रक्त जो है वो उबाले मारता है और दिमाग काम करना बंद कर देता है। साथियों, सिया गोयल के ही उदाहरण को लेकर के हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। उनकी कुंडली का एग्जैक्ट विश्लेषण नहीं कर रहा है, लेकिन आपको वो सूत्र, वो उपकरण, वो टूल हम अवश्य दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप ऐसी कुंडली से बच सकते हैं। साथियों, 9 ग्रहों में जो मंगल देव हैं वो क्रोध के, चिड़चिड़ेपन के, लड़ाई के, झगड़े के कारक ग्रह हैं, उबलते हैं। तो मंगल की जो प्लेसमेंट है वो यदि किसी जातक या जातका के जन्म पत्रिका में गलत है, इल प्लेस्ड है, 7th भाव को देख रही है, तो बहुत संभावना है कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकता है कि हत्या ना हो, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट का व्यक्ति जो है वो शिकार हो जाता है। साथियों, मंगल जो है वो हमारी फिजिकल बॉडी के कारक ग्रह है। हमारी इस फिजिकल बॉडी में जो रक्त प्रवाह हो रहा है उसके कारक ग्रह हैं, दुस्साहस के कारक ग्रह हैं, रिस्क लेने के कारक ग्रह हैं। अभी चिड़चिड़ेपन की हमने बात की, क्रोध की बात की, उसके कारक ग्रह हैं और शत्रुता के कारक ग्रह हैं। मंगल के ही प्रभाव के कारण व्यक्ति अपने जीवन साथी, अपने पार्टनर के साथ में शत्रुवत व्यवहार करता है और हत्या उससे कोई इतर बात नहीं है। साथियों, मंगल देव यदि किसी जन्म पत्रिका में लग्न भाव में विराजमान है, लग्न ये जातक या जातिका स्वयं होता है, और यदि जन्म पत्रिका में मंगल देव एक अति मारक ग्रह बन करके लग्न में ही विराजमान हो जाए, तो इसका जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, उसमें सबसे प्रोमिनेंट जो भाव है वो क्रोध का भाव रहता है। और ये मंगल देव 7th भाव को अपनी स्पष्ट पूर्ण 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो 7th भाव को अर्थात विवाह को, दाम्पत्य जीवन को, जीवन साथी को ये डैमेज करने का कार्य जो है वो स्वयं ही व्यक्ति अवश्य कर देता है। ऐसी स्थिति में हम इस कुंडली में ये प्रयास करते हैं कि इसको नकारा जाए। अब मंगली तो बहुत से लोग हैं, लेकिन क्या उसका मारक बहुत प्रबलतम है, ये देखना होगा। क्या उसको मंगल की महादशा निकटतम है, ये देखना होगा। और जिससे विवाह संपन्न किया जा रहा है उससे यदि मंगल का कैंसिलेशन हो रहा है, केवल उसी स्थिति में आगे बढ़ा जा सकता है। साथियों, यदि मंगल किसी जन्म पत्रिका में अति मारक होकर के इस 4th भाव में बैठ जाए, यहां पर उनको दिशा बल भी मिलता है। और ये जो 4th भाव है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी भाव होता है,
विवाहेतर संबंधों का भी ये भाव होता है। और यहां पर ये बैठे हुए मंगल जो है वो भी अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि से इस सप्तम भाव को, जो कि जीवन साथी का दाम्पत्य जीवन का भाव है, उसको देखने का कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जीवन साथी के लिए भी हत्या या उस प्रकार की प्रताड़ना का कारण जो है वो अवश्य बन जाता है। साथ ही यदि जन्म पत्रिका में मंगलदेव स्वयं ही इस सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, तब भी व्यक्ति दुस्साहसी होकर के जीवन साथी को बहुत लाइफ थ्रेटनिंग तक का, उसके जीवन को संकट में डालने तक का कार्य जो है वो करता है। केवल ये स्पष्ट नहीं है कि किसी व्यक्ति को जान से ही मार दिया जाए। हो सकता है कि वो हमें देखने में तो जीवित लग रहा है, लेकिन उसकी सारी जो आत्मा है, शौक है, उसकी पर्सनैलिटी है, उसकी हत्या भी हत्या ही कही जाती है। साथियों, यदि किसी जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में मंगलदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, तो न केवल अपने जीवन साथी को, बल्कि ये जो जातक या जातिका है ये अपने पूरे के पूरे ससुराल पक्ष को ही संकट में डालने का कार्य करता है, जैसा कि हमने अभी सिया के केस में यहां पर स्पष्ट रूप से देखा। मंगल यहां पर बैठ कर के, क्योंकि ये मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है, तो स्वयं को भी, जीवन साथी को भी, ससुराल पक्ष को भी मृत्यु तुल्य कष्ट में ये डालता है। ये 2 नंबर के कार्यों का भाव है। व्यक्ति कभी भी सीधी राह नहीं अपनाता है। जैसे सिया के पास में दूसरे ऑप्शन भी थे, वो मना कर सकती थी, वो अपने प्रेमी के साथ में भाग सकती थी, वो कानून का सहारा ले सकती थी अपने विवाह को रोकने के लिए, लेकिन उसने क्या रास्ता अपनाया? उसने एक, जिसको उसने आसान समझा, बल्कि वो, अब उसको एहसास होगा कि यह आसान रास्ता नहीं, कठिन है। हो सकता है कि जीवन भर या जीवन के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष जेल में काटने पड़े। तो इस स्थान का जो मंगल है वो व्यक्ति को 2 नंबर के या गलत कार्य करने के लिए उकसाने का कार्य करता है। ये अपमान का कार्य है, ये जेल यात्रा का कार्य है। स्थिति आपके जो है वो बिल्कुल समक्ष है। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के नशे का भी लगातार सेवन करता है और कई बार वो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है। साथियों, मंगलदेव यदि इस द्वादश भाव में विराजमान है और कुंडली में एक मारक के भाव में है, तब भी व्यक्ति अपने जीवन साथी को, उसके जीवन को संकट में डालने का कार्य करता है, क्योंकि इस 12th हाउस से व्यक्ति के वृद्धावस्था का विचार भी किया जाता है। तो जीवन में कोई ना कोई ऐसा कृत्य व्यक्ति जरूर कर देता है कि उस पर एक बदनामी का कलंक जो है वो अवश्य लग जाता है, और जीवन पर्यंत उस दंश को झेलते हुए ही व्यक्ति को अपना जीवन यापन करना पड़ता है। अब यहां पर एक प्रश्न जो कि बहुत ही प्रासंगिक है, वो प्रश्न ये है कि मंगली तो बहुत सी कुंडलियां होती है, तो क्या सारे मंगली जातक हत्यारे या हत्यारिन होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की है कि मंगल यदि कुंडली में अति मारक ग्रह की भूमिका में है, और इसके साथ ही वो कहीं ना कहीं इन भावों में प्लेस्ड है, और इसके साथ ही विवाह में कुंडली का जैसा मिलान किया जाता है वैसा नहीं किया गया है, तो निश्चित तौर पर जीवन साथी को या जीवन साथी के परिवार को किसी न किसी प्रकार के गंभीर संकट में ये जातक या जातिका अवश्य डाल देती है। केवल हम गुण मिलान करके विवाह संपन्न कर लेते हैं, यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें यहां पर मंगल का ठीक मिलान करना है। कई लोगों को यह गलतफहमी है कि 28 वर्ष के बाद मंगल देव अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मंगल का यदि कैंसिलेशन हो रहा है या आंशिक मंगल है, तो उसका निवारण करके ही किसी न किसी मुद्दे पर व्यक्ति को पहुंचना चाहिए, और कुंडली मिलान का ये महत्वपूर्ण चैप्टर जो है, महत्वपूर्ण पाठ जो है या अंश हम इसको कहें, इसका पालन अवश्य करना चाहिए। तो साथियों, ये तो था आज का कुंडली विश्लेषण, जिसमें हमने कुछ ऐसी स्थितियों के बारे में जाना जिसमें व्यक्ति मंगल की प्लेसमेंट के कारण अपने भावी जीवन साथी या जो जीवन साथी है उसके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आ जाता है।
साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।